हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत श्रीनगर गढ़वाल से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:15 पर मैं भी उठ गई थी। और आज ना हमारे घर में पार्टी है। जैसे कि आपको पता है कि आज दीदी ने मतलब पानी पर लगना है, यानी कि उन्होंने पूर्ण रूप से शुद्धिकरण होना है घर का। तो उसके लिए हवन होगा, पंडित जी आएंगे। तो पंडित जी भी आ जाएंगे 8-9 बजे तक शायद। और अभी ना मैंने अंदर का झाड़ू मार दिया है, अभी मैं बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ। फिर मैं अंदर पोछा लगाऊंगी, फिर मैं बाहर ही करूँगी आज पोछा। ठंड देखो कितनी हो रही है। और थोड़ी देर में धूप भी आ जाएगी 10-11 बजे के करीब। तो मैंने सोचा कि सुबह की दिनचर्या शुरू कर देते हैं, मॉर्निंग। तो अभी तो मैं बिज़ी रहूँगी, शायद जब पंडित जी आएंगे उसके बाद ही मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हुए दिखूँगी। अभी मैंने झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, फिर मैं खाना खा के बर्तन वर्तन धो के तब तक पंडित जी आ जाएंगे। तो फिर हम आपको हवन दिखाएंगे, पूजा पाठ दिखाएंगे। और उसके बाद फिर उनके लिए खाना बनाना, पंडित जी ने आज खा के जाना है। तब तक हमारे मेहमान भी आने लगेंगे, जो शाम को कीर्तन पार्टी है। दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है 9 और नहा धो के कपड़े वपड़े भी धो के मैंने यहाँ पर आधे सुखाने डाल दिए हैं। अब ना मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। ये देखो अभी भी भाप निकल रही है। तो अभी पंडित जी आने वाले होंगे तो पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले शायद हम खाना वाना खा लेंगे। पंडित जी के लिए बाद में बनाएंगे गर्मा गर्म खाना। तो अंदर जाके आपको ना छोटा बाबू दिखाती हूँ क्या कर रहा है। ज़रा मम्मी के साथ किचन में चलती हूँ। अभी खाना आधा ही बना होगा या नहीं बना होगा। तो आ गए हैं पंडित जी भी, और इस बार थोड़ा सा लेट आए हैं। पिछली बार वो ना उस समय श्रीनगर में किसी के घर रुके हुए थे। और गांव से ना आने जाने की यातायात की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, एक ही बस है शायद। तो उसके अकॉर्डिंग पंडित जी आए हैं अभी। और मैंने ना आटा मल के साइड रख दिया है। मैंने अभी आटा मला है पंडित जी के लिए। जब पूजा हो जाएगी तो उनके लिए पहले रोटी बनाएंगे, उसके बाद ही हम लोग भी खाएंगे। मुझे नहीं पता था कि हम लोगों ने भी बाद में खाना है। तो मम्मी ने कहा कि हम भी बाद में खाएंगे। तो अभी ना मैंने आटा मल के रखा है और इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। अभी हमारा दूध भी आया था। अभी जाऊँगी उस वाले कमरे में जब दूध गर्म हो जाएगा। हिम्मत कहाँ से बोलने जा रहे यार। ओम हरि ओम पीजम हरि ओम सन्नो देवरोहितरापो अमृतं च पवित्रवा पवित्रवां च स्रवस्तंगदया सुतं पंडरीकाक्षाय नमो च सभायन्त्रं सेजहं सभायन्त्रं सेजः हरि ओम हरि ओम विष्णुर्विष्णु हरे 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 हरिनास्तो पादप्रचादं च अच्युताय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः अच्युताय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः च हरि ओम हस्तो पादप्रसादं च अच्युताय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः अच्युताय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः च हरि ओम हस्तो पादप्रसादं। आज ना दीदी ने पानी पे लगना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहाड़ी रिवाज में पानी पे लगना क्या होता है। देखो, जब कोई डिलीवरी होती है ना तो उस समय बोलते हैं कि उनको अलग रखा जाता है कुछ दिनों तक, जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए। तो एक बेटर रेस्ट बोल सकते हैं आप उसको। तो उसके बाद ना एक हवन तो पहले हो गया था। हवन उस दिन हुआ था जिस दिन बाबू का नामकरण था, यानी कि 11वें दिन में होता है या ऐसे कुछ होता है। तो उस दिन हवन हो चुका था। उसके बाद आज दूसरा हवन है जो कि 21 दिन में होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आज से वो लोग पानी पे लग सकते हैं। पानी पे लगना यानी कि पानी का ही छूत माना जाता है। जब कोई डिलीवरी होती है या माहवारी होती है लड़की को, तो पानी का ज़्यादा वो किया जाता है परहेज, कि पानी पे नहीं छूना है, किचन में नहीं आना है, इस तरह से। आज पूरे तरह से पूर्ण रूप से वो शुद्धिकरण हो चुका है। और आज के बाद दीदी हर कमरे में जा सकती है। वरना आपने देखा होगा कि इन 21 दिनों तक वो सिर्फ अपने ही कमरे में थी, किसी के कमरे में नहीं जा सकती थी, ना किचन में जा सकती थी। उनका खाना हम उनको बना के देते थे उनके रूम में। तो जैसे भी हमारी ये पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को ना करना पड़ता है फॉलो। तो
इस बीच हमने ही उनका ख्याल रखना था अच्छी तरह से, तो अभी भी उनको हम पानी पे नहीं लगने देंगे ज़्यादा, पर इसका मतलब ये है कि आज से वो किसी भी कमरे में कहीं भी आ जा सकती है। अच्छी तरह से सब कुछ शुद्धिकरण हो चुका है हवन से, तो वही हो रहा है आज। वेलकम है आज पहली बार जो बाबू है ऋषु, वो सारे कमरों को देख सकता है, सारे कमरों में घूम सकता है जहाँ उसकी मर्जी है। तो पहाड़ी कल्चर में तो ऐसे ही होता है दोस्तों। अब पता नहीं आप लोगों के कल्चर में कैसा होता है, आप बताना हमें कि कैसे कैसे रीति रिवाज है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ये मतलब बहुत ही रूढ़िवादिता है, पर मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ कि जो भी हमारे पुराने लोग, हमारे जो पुराने पूर्वज थे, उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं वो सोच समझ के बनाए हैं। मैं उसका लॉजिक आपको बताती हूँ। पानी पे लगने का छूत उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि उस समय ना, आपको पता ही है कि जो लेडी होती है, लड़की, महावारी यानी कि पीरियड्स के टाइम भी और डिलीवरी के टाइम भी मतलब उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। तो पानी से हर काम तो हमारा पानी से होता है, तो उनको काम काज से दूर रखने के लिए, उनको बेड रेस्ट देने के लिए, मतलब ऐसा होता है कि अगर हम किसी को बोले कि भाई तूने 21 दिन तक एक ही कमरे में बैठा रहना है, जो हम देंगे वही खाना है, वही करना है, तो इंसान ना लापरवाही कर देता है अपने हेल्थ से लेकर। वो खा भी लेता है कुछ थोड़ा बहुत, उस तरह का कहीं इधर उधर चला जाता है, कोई काम काज भी कर लेता है, जिससे उनके शरीर पर ना गलत प्रभाव पड़ता है, थकावट होती है, कमजोरी आती है। तो इसलिए पुराने लोगों ने उसको छूत का नाम दे दिया कि तू अछूत है, तूने किसी कमरे में नहीं जाना, तूने किसी को नहीं छूना, तूने कुछ काम नहीं करना है, नहीं तो भगवान तुझे पाप देगा। या फिर मतलब जो भी धार्मिक चीज़ों से उन्होंने उसको जोड़ दिया है, क्योंकि इंसान अपने से तो नहीं डरता है, न वो इंसानों से डरता है, पर वो भगवान से डरता है। तो उन्होंने भगवान का नाम दे दिया कि अगर तू ऐसा करेगी तो तेरे को पाप चढ़ेगा, ऐसा होगा। तो उस समय उन्होंने इसलिए ये चीज़ें बनाई हैं ताकि भगवान के नाम से या धर्म के नाम से उन्होंने इसलिए जोड़ा है, अछूत के नाम से, कि ताकि इंसान मतलब भगवान के नाम से डरे और वो रेस्ट करे, कोई काम काज ना करे और ना कोई उससे करवाए। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं कि सो रखी है, लेट रखी है, काम कर इस तरह का करते थे पहले। जब उसको अछूत बोल दिया तो तब वो भी उसको काम नहीं बताते हैं, अछूत है, इससे क्या काम कराना है। पर इसका मेन रीज़न ये है कि उस समय एक लेडी को बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है उनके शरीर को, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये रीति रिवाज बनाए हैं। तो आज फाइनली दीदी पूरे घर में घूम सकती है। तो अभी अंदर चलते हैं, पंडित जी दिखाते हैं आपको, पूजा पाठ दिखाते हैं, फिर बाबू से मिलाते हैं। तो यही है पानी पे लगना, और डिलीवरी में मतलब 21 दिन तक अलग रखने का रीज़न भी यही है। आपको समझ में आ गया। उमा महेश्वराभ्याय नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याय नमः, सजय प्रनंदाभ्याय नमः, मातृपितृचरणेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्याय नमः, कुल देवताभ्याय नमः, ग्राम देवताभ्याय नमः, स्थान देवताभ्याय नमः, च सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः, ऋद्धिबुद्धि सहिताय नमः, च श्रीमन्गमगणाधिपते च नमो नमः। यज्ञोपवीतान्ते च भगवान् पुनरात्मनिं जलं समर्पयामि। नमो नमो च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। हवन हो ही रहा है अभी, और मैं आ गई हूँ पंडित जी के लिए चाय बनाने के लिए। सबके लिए चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद तब रोटियां बनाऊंगी उनके लिए, पंडित जी के लिए खाना, तब मैं खाऊंगी। हरि ओम भीतर जी बारी बांध में पहले भी बने चल। ओम हरि ओम रक्ष कोई बात बहरे कर लो तब बांध तब बांध ओम रक्ष करोति संतन केतकलश्याम आयुष्यविता तुष्टाग्रा छिंपरागुण सर्वगिरी शांत आरोग्यवान दीर्घायु उच्च पदवी दीर्घायु भगवान। देखो दोस्तों, सुबह पूजा के लिए हमने ये वाली पकौड़ियाँ बनाई थी, जो कि हमने चढ़ा दी है। ये दाल की पकौड़ियाँ हर शुभ काम में पड़ती है हम लोगों की। यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, खाना तो ठंडा हो गया है। मैंने भी टीका लगवा लिया है पंडित जी से, और हाथ में ना धागा भी बंधवा लिया है, नाला, इसको कलावा भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आ गई है दीदी किचन में, और हमने इनको आते ही बर्तनों पर लगा दिया है। तो हमने कहा कहीं भूल तो नहीं गए तुम बर्तन। हमने सोचा कहीं 20 दिन में आप बर्तन धोने भूल तो नहीं गए हो। अब सासू माँ का टेंडर खत्म हो गया है। आप देखते थे कि सासू माँ मेरे साथ लगे रहते थे किचन में,
अब हम दोनों अपने वास्तविक जीवन में वापस आ गए। वास्तविक जीवन में वापस आ गए हैं। तो पानी पे लगने का मतलब यही होता है कि अब वो किचन में आके बर्तन धो सकते हैं। तो आज वो लोग अपना हिम्मत देख रहे हैं कि उनसे हो पा रहा है, अभी ये नहीं हो पा रहा है। नहीं तो कल से फिर आज तो फर्स्ट आज वो अपना ताकत देख रहे कि है ताकत नहीं है। ये और पंडित जी भी चले गए हमारे। तो हम बस किचन साफ सुफ करके अभी हम धूप पे जाएंगे दोनों, धूप देखेंगे थोड़ी देर। उसके बाद ना शाम को कीर्तन वगैरह है तो फिर उसकी तैयारियां करनी हमने। अभी तो हम धूप सिखा रहे हैं इसको, मोटी को। इस मोटे को हम ना इसको हम लिटा रहे हैं ना, बहुत चाल हो गया है। इसको बेड में लिटा रहे हैं तो रोने लग जा रहा है। और वैसे ये चुप बैठा है, ऐसे ये बहुत चुप बैठा है। आज ना आज मेरा बुक्कू है, मेरा बुक्कू है। आज इसने चाची वाले कपड़े पहने, देखो दोस्तों। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया उतनी देर से, है ना, है ना, है ना। इसे बोलो चाची तुमने देखा नहीं यार, अरे यार तुमने देखा नहीं यार। ये तो मेरा सुंदर लाल है, सुंदर लाल। तो यहाँ पे बैठ के ना मम्मी ये बना रही है पुड़िया। इसमें ना जो कीर्तन में ताई जी और आएंगे ना उनके लिए खाद्य सामग्री रख रहे हैं हम लोग खाने के लिए उनके लिए। उसमें नमकीन, थोड़ी सी नमकीन, 4 बिस्किट और क्या है, समोसा और थोड़ा सा पिंजरी। और खाने में उनके लिए वाइट रसगुल्ले ना डब्बे में, और 2 लड्डू, 2 वाइट रसगुल्ले डब्बे में पैक करके देना है। तो यही है। यहाँ पे बैठ के हम उसकी पुड़िया बना रहे हैं उनकी, फिर ये पुड़िया सही थी देना हमने उनको। तो अभी ना शाम के बज चुके हैं ठीक 3:10। और मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि ठंड से भी आजकल सर में दर्द जैसा हो जा रहा है, नींद भी नहीं आई मुझे ढंग से। अब ना हम चाय बना रहे हैं, उसके बाद चाय वाय पिला के ना, जब तक हम चाय वाय पिलाएंगे तब तक कीर्तन वाली आंटियाँ भी आ जाएंगी।